हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडेक्सल। बच्चों में आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सरफेस टेंशन फ्लूइड का जो पार्ट है, उसमें हमारा लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है सरफेस टेंशन के पार्ट में। तो जो है यहाँ पर हम क्या क्या देखेंगे इस लेक्चर से रिलेटेड। और सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द कोट ऑफ द डे से। तो जो है हमारा कोट है आज का, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड। जब आप थक जाएं तब आप जो है स्टॉप ना हो। स्टॉप व्हेन यू आर डन, जब आप कंप्लीट कर लें तब जो है आपको रुकना है ना। तो यही टारगेट लेते हुए हमें नीट के में आगे बढ़ना है बच्चों। हमारा जो प्रारंभ कोर्स है ना, उसका सरफेस टेंशन का आज लेक्चर नंबर 1। तो इस जो आज के लेक्चर में हम देखेंगे सरफेस टेंशन का इनिशियल जो है हमारे पॉइंट्स जो रहेंगे उनको। तो क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे हमारे, सबसे पहले हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स, देन कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस, सरफेस टेंशन जो है यहाँ पर जो चैप्टर ही है मेन वो, और फैक्टर ऑफ एटिंग सरफेस टेंशन। इन सबको जो है हम यहाँ पर आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं? जो कि मोलिक्यूल्स के अंदर आपस में जो है फोर्स एक्ट करता है, वो क्या आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो जो है इसको डिफाइन कर दिया जिस तरीके से, तो जो है वही हम इसका डेफिनेशन देखें। ये क्या हो जाएगा? ओके, क्या लिखेंगे? इट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन, इसको एक्सप्लेन करता हूं अभी जो है किस तरीके से क्या है, बिटवीन दी molecules of a body or between two or more other bodies। ऐसा क्या है? ये फोर्स क्या हो सकता है? दो बॉडी के एक पार्ट, एक जो कोई बॉडी है मान लीजिए, जैसे वाटर ले ले, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होगा? आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। ये ऐसा भी हो सकता है क्या कि वाटर हो और दूसरा सब्सटेंस हो, जैसे कि ऑयल ले ले, या फिर हम क्या ले लें, ग्लास ले लें, या फिर चौक ले लें, कोई भी दूसरा सब्सटेंस कुछ भी ले लें। तो उसके बीच में जो मोलिकुलर फोर्स जो होगा, मतलब जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होगा, उसको क्या कहेंगे हम? इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो ये जो है आपके बीच में जो फोर्स है ये क्या हो सकता है आपका? अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है ना, दोनों जो टाइप का हो सकता है। तो ये जो फोर्स है ये क्या आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो हम बात करते आए हैं ग्रेविटेशन फोर्स से, उससे जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ये हमारा बहुत कम रेंज के लिए एक्ट करता है। दिस फोर्स is different from gravitational force। जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे ये क्या है? डिफरेंट है ना। और कैसे डिफरेंट है? क्योंकि जो है यहाँ पर ये क्या है, दिस फोर्स इट एक्ट्स फॉर रेंज ऑफ 10⁻⁻8 10⁻⁻9 मीटर। बहुत ही कम रेंज के लिए जो है ये फोर्स जो है हम इसको देखते हैं, बहुत कम डिस्टेंस होती है नैनोमीटर्स में, माइक्रोमीटर्स में जो डिस्टेंसेस है उसके लिए। तो जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वहाँ पर उतना एक्टिव नहीं रहता। जो हम बात करें और भी क्लोज डिस्टेंस की बात करें, तो जो है अंदर की तरफ जो फिर न्यूक्लियस की बात जब आ जाती है तो वहाँ न्यूक्लियर फोर्सेस हो जाते हैं। तो हम बहुत छोटी डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं अभी, है ना। तो ये जो है हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स है। इसमें अगर हम टाइप्स की बात करें बच्चों, है ना, तो ये दो टाइप के जो है यहाँ पर ये जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप जो है ना, एक जो है ये क्या है हमारे पास में, कोहेसिव। एक क्या होता है? कोहेसिव फोर्स होता है। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? एडहेसिव फोर्स होता है। ये क्या क्या होते हैं इसको जो है वन बाय वन हम जो है यहाँ पर देखने वाले हैं।
तो इंटरमोलिकुलर फोर्स में जो पहला जो टाइप है आपका वो क्या है, कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या है बच्चों, जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की, तो क्योंकि अभी हमने देखा कि एक पार्टिकल, एक बॉडी के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, और ये जो है दो अलग बॉडीज के बीच में भी क्या हो सकता है, अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है। तो दोनों जो है उसी के बेसिस पे हमने क्या कर लिया, इसको कैटेगराइज कर लिया कि अगर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो एक ही बॉडी के पार्टिकल्स के बीच में लग रहा है तो उसको क्या कह देते हैं हम, कोहेसिव फोर्स। और अगर जो है वो डिफरेंट बॉडीज के पार्टिकल्स के बीच में लग रहा है तो उसको क्या कह देते हैं हम, एडहेसिव फोर्स, है ना। तो यहाँ पर देखें कि जो है इसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इट इज द इंटर molecular force acts between the particles of one body। एक ही बॉडी के पार्टिकल्स के बीच में जो ये फोर्स लगता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसको क्या कह देते हैं हम, कोहेसिव फोर्स। तो ये कोहेसिव फोर्स रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं लूं तो वाटर है ना, जैसे वाटर के पार्टिकल के बीच में जो है अट्रैक्शन फोर्स जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, कोहेसिव फोर्स रहेगा। ऐसे ही मैं क्या ले लूं, आपके मर्क्यूरी ले लूं, है ना। तो मर्क्यूरी में जो है Hg, तो Hg के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो है मोलिकुलर फोर्स जो रहेगा उसको क्या कहेंगे हम, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो रहेगा उसको क्या कहेंगे हम, कोहेसिव फोर्स। तो इस तरीके से जो है, जैसे अगर मैं बोलूँ ग्लास है, तो ग्लास के पार्टिकल्स के बीच में जो आपस में जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, कोहेसिव फोर्स। कुछ भी ले लें इस तरीके का, एक ही मटेरियल के अंदर अंदर जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, कोहेसिव फोर्स। लेकिन अगर हम देखें दूसरा टाइप जो है वो क्या है हमारा, एडहेसिव फोर्स। वो क्या है, एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स क्या होता है बच्चों, अगर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो दो डिफरेंट बॉडीज के बीच के पार्टिकल्स के बीच में एक्ट करे तो हम क्या कहते हैं उसको, एडहेसिव फोर्स। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पर लें, वाटर और गिलास के पार्टिकल्स के बीच में जो है, जो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स रहेगा उसको क्या कहेंगे हम, एडहेसिव फोर्स, है ना। ये एडहेसिव नाम आपने सुना भी होगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कहीं पर जो है आपने एडहेसिव फोर्स का नाम सुना है तो अब जो है वीडियो को पॉज कीजिएगा और सोचिएगा कि कहाँ पर जो है एडहेसिव नाम सुना है आपने, है ना। तो जब पॉज करने के बाद में, थोड़ी देर सोचने के बाद में आप जब देखेंगे तो मैं बताऊं इसको, अगर आपने जैसे फेविकोल आता है ना, फेविकोल आता है या फेविक्विक आता है, तो वैसे जो है ना उनके ऊपर क्या लिखा होता है, एडहेसिव मटेरियल लिखा होता है ना। उनके ऊपर एडहेसिव मटेरियल होते हैं, वो एडहेसिव है। वो एडहेसिव किस लिए कि वो ज्यादातर जो है चीजों के सामने क्या करते हैं, बहुत जैसे प्लास्टिक हो गया, कुछ जो है क्रोकरीज वगैरह के जो आइटम्स होते हैं उनके लिए जो है वो एडहेसिव नेचर बहुत अच्छा होता है। एडहेसिव नेचर मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो बहुत अच्छा है। किसके केस में, जब हम फेविक्विक या जो है फेविकोल की बात करते हैं तब, या एमसील वगैरह की जब बात करते हैं तो यहाँ पर वो क्या है, एडहेसिव प्रॉपर्टी रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो क्या करते हैं, वो एमसील है या जो है फेविक्विक है वो दूसरी बॉडी के साथ के पार्टिकल्स के साथ में जो अट्रैक्शन फोर्स जो शो करते हैं वो बहुत अच्छा जो है अट्रैक्शन फोर्स है, वो एडहेसिव फोर्स होता है ना। तो ये क्या है, इट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन, इट इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स, है ना, molecular force acting between the particles of two different बॉडीज बोलते हैं, सब्सटेंसेस बोलते हैं ना, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स के बीच में जो
इंटरमोलिकुलर फोर्स है उसको क्या कहते हैं हम, एडहेसिव फोर्स। तो ये जो है एडहेसिव फोर्स यहाँ पर ही इसमें एग्जांपल के तौर पे ले तो वाटर, अगर मैं जैसे ले लूँ वाटर ग्लास अलग अलग है ना, उनके बीच में जो है क्या है एडहेसिव जो फोर्स है इंटरमोलिकुलर फोर्स उसको क्या कहेंगे हम, एडहेसिव फोर्स। और ले लें Hg ग्लास, इस तरीके जो है हमने एग्जांपल जो ले रहे हैं वो क्या है हमारे पास में, Hg मरकरी ग्लास हो गया, या बहुत सारे आप जो है पेन, और ये हमारा क्या है जो कोई भी ले लें आप मटेरियल जिसमें प्लास्टिक हो गया या वाटर हो गया, दो डिफरेंट मटेरियल आप जो है समझ ही सकते हैं उसको। तो ये क्या है हमारे पास में एडहेसिव फोर्स होता है यहाँ पर। तो इसको हमें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं सरफेस टेंशन को। तो सरफेस टेंशन को तो पढ़ेंगे ही सही है ना, लेकिन यहाँ पर इन फोर्सेस की वजह से जो है सरफेस टेंशन भी जो है अफेक्ट होती है। वो सरफेस टेंशन क्या है उसको जो है हम देखेंगे अभी यहाँ पर। पहले तो अभी हम बात कर ले रहे हैं किसकी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की। यहाँ पर जो है एक हमारे को एक जो है प्रॉपर्टी जो हमारे को यहाँ से समझ में आती है वो जो है हमारे को याद रखनी है कि अगर जो है कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है एडहेसिव फोर्स से, तो दो पार्टिकल्स के बीच में जब हम बात करें, जैसे वाटर और ग्लास के बीच में बात करें, तो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में एडहेसिव फोर्स और वाटर और ग्लास के बीच में लगने वाला एडहेसिव फोर्स, दोनों को अगर कंपेयर करें तो अगर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है एडहेसिव फोर्स कम है, तो वो जो है उसके सरफेस पे क्या नहीं करेगा, वेट नहीं करेगा, गीला नहीं करेगा उस सरफेस को, मतलब एक तरीके से चिपकेगा नहीं उसके साथ में। और अगर क्या हो गया एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है कोहेसिव फोर्स कम है तो वो चिपकेगा। तो इस तरीके से जो हम देख लेंगे, जैसे कि अभी एग्जाम्पल के तौर पर अगर लें हम क्या कि गिलास के ऊपर हम पानी डालते हैं तो वो गीला हो जाता है ना, लेकिन अगर हम गिलास के ऊपर मरकरी को अगर रखें तो मरकरी जो है बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, मतलब कि मरकरी और ग्लास के बीच में जो है एडहेसिव फोर्स वो कम है कोहेसिव फोर्स से, कोहेसिव फोर्स वहाँ पर ज़्यादा है। जबकि वाटर और गिलास के केस में क्या था, जो है कोहेसिव फोर्स कम था, एडहेसिव फोर्स क्या था, ज़्यादा था, इसलिए जो है एडहेसिव फोर्स की वजह से क्या होने लगे, वो पार्टिकल्स चिपकने लग गए। तो यहाँ पर जो है उस चीज़ को हम यहाँ पर नोट करेंगे क्या, इफ, पहली चीज इफ कोहेसिव फोर्स, इसको मैं कोहेसिव फोर्स लिख रहा हूँ, इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, ठीक, देन surfaces do not wet, जो है सरफेस क्या नहीं होगी, वेट नहीं होगी, गीली नहीं होगी। लेकिन दूसरा केस क्या है, इफ कोहेसिव फोर्स इज लेस देन एडहेसिव फोर्स, देन क्या होगा आपके पास में, विल वेट, जो है क्या होगी, सरफेस वेट हो जाएगी, मतलब गीला होने लग जाएगी। जैसे वाटर और मरकरी के केस, वाटर और ग्लास के केस में देखें तो वो जो है सरफेस वेट हो जाती है, तो वहां पर क्या होगा, एडहेसिव फोर्स क्या है, एडहेसिव फोर्स क्या है, ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स क्या है, कम है, इस वजह से। और मरकरी के केस में क्यों नहीं होता, मरकरी और ग्लास के केस में, तो वहां पर क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, एडहेसिव फोर्स कम है, इस वजह से जो है वो क्या नहीं होती, वहां पर गीली सरफेस नहीं हो पाती है ना। तो इसका ध्यान रखेंगे हम, जब भी आपको कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस के बारे में देखना हो तो आप जो है कंपेयर देखें, कंपैरिजन कौन सा है कि कोहेसिव ज्यादा है एडहेसिव, या कोहेसिव कम है या एडहेसिव ज्यादा है। तो इस तरीके से जब देख पाएंगे तब आप जो है इस चीजों को समझ पाएंगे। यहाँ से जो है चीजें निकल करके आती है कि अगर आप जो है ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिख रहे हैं तो क्या आप लिख पा रहे हैं, अगर आप लिख पा रहे हैं तो वहां पर जो है किस रीजन से आप लिख पा रहे हैं, है ना, तो वहां पर क्या बोलेंगे कि जो वहां पर है एडहेसिव फोर्स क्या है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा है दोनों के बीच में, है ना, इसलिए जो है क्या कर पा रहे हो, आप लिख पा रहे हैं। अदरवाइज जो है मैं पेन से हाथ पे लिखूं, इससे अभी जो है ये मेरे पास में जो है प्लास्टिक है, प्लास्टिक से मैं हाथ पर लिखूं, क्या मैं लिख पाऊंगा, क्या नहीं लिख पाएंगे, मतलब यहाँ पर क्या है, कोहेसिव फोर्स कम है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, एडहेसिव फोर्स कम है। तो इस तरीके से जो है हम इसको अलग अलग चीजों से एक्सप्लेन करते हैं। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ में भी जो है इसको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो भी चीज जो है हमारे को ध्यान में रखने होंगे ना। चलिए, तो जो है यहाँ से हम धीरे धीरे जो है कहाँ पर बढ़ रहे हैं, सरफेस टेंशन की तरफ बढ़ते हैं कि जो है
ये जो एग्जाम्पल्स रहेंगे ना इसके कोहेसिव एडहेसिव के, इसके अभी जो है मैं एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ जो है उसमें से हम सरफेस टेंशन के साथ में भी देखेंगे इसको। यहाँ पर जो है सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं हम ना, सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं, तो जब आप कभी देखें तो कोई भी बॉडी जो है ना, बॉडी कोई भी लिक्विड हो गया, सरफेस जो हम फ्लूइड के लिए बात करें तो फ्लूइड की हम ज़्यादा चर्चा करेंगे, तो हम फ्लूइड को अगर हम देखें तो उसका जो नेचर है वो हमेशा ऐसा होता है कि वो मिनिमम एरिया एक्वायर करना चाहता है। क्या कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो इसका नेचर इस तरीके से होता है कि वो मिनिमम एरिया एक्वायर करता है। इसी वजह से जो है आप देखें कि जब आप वाटर की छोटी ड्रॉपलेट देखते हैं तो वो जो है क्या होती है, स्फेरिकल शेप की होती है। अभी आप मैं कहूँ कि जो है आप एक लिक्विड लें, है ना, कोई भी सब्सटेंस ले, उसको जो है आप क्यूब स्क्वायर शेप में लें और एक उसी को ही क्या करें आप जो है स्फेरिकल शेप में जो है कन्वर्ट करें, तो जो है मिनिमम से मिनिमम आप उसका एरिया तभी कर पाएंगे जब जो है आप उसको क्या करें, स्फेरिकल शेप जो में कन्वर्ट करें। तो स्फेरिकल शेप होगी ना, कोई अपने अंदर खींचता जाए तो सिमटेगा ना, तो स्फेरिकल शेप एक्वायर करेगा ना। तो स्फेरिकल शेप जो है वो किस वजह से होती है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से क्या हुआ कि जो है उसके पार्टिकल्स अंदर ही अंदर खींचा और वो जो है शेप कैसी होगी, स्फेरिकल शेप होगी। तो यही जो चीज है, ये जो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी जो निकल करके आ रही है, जो सरफेस के ऊपर एक टेंडेंसी आ जाएगी कि जो है वो क्या करेगी, अपने जो है बॉडी को खींचने की कोशिश करेगी, तो उसको जो है वहां पर हम एक सरफेस टेंशन के नाम से जानते हैं ना, कि सरफेस टेंशन की वजह से क्या करती है, वो अपनी जो है मिनिमम एनर्जी एक्वायर करने चाहती है या फिर मिनिमम शेप जो है एरिया गेन करना चाहती है कोई भी बॉडी। तो इस यहाँ पर जो है कंसेप्ट निकल करके आता है किसका, सरफेस टेंशन का। साथ ही जो है इसको और भी दूसरे तरीके से समझें तो अगर हम देखें तो आपने जो है वाटर की सरफेस के ऊपर आपने डस्ट पार्टिकल्स को तैरते हुए देखा होगा, मॉस्किटोस को जो है बैठे हुए देखा होगा, तैरते रहते हैं वो ना। जबकि अगर हम देखें तो हम तो जो है हमारा हाथ रखें या पैर रखें तो हो जाएगा, डूब जाएगा उसमें, लेकिन कुछ ना कुछ जो है स्ट्रेच सरफेस है जिसके ऊपर क्या है, जब भी रखें अगर वो जो है मॉस्किटो बैठता है या इंसेक्ट्स बैठते हैं तो वो डूबते नहीं है। मतलब कि क्या है, सरफेस जो है, सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ जो है ऐसा तनाव है ना, स्ट्रेचेबल कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या होगी, वो मॉस्किटो जो है वो बैठे हुए वो गिर नहीं रहे हैं अंदर, वो बैठे हुए आराम से जो है उसके ऊपर फ्लोट कर लेते हैं। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि जो है एक निडल जो रहती है ना, निडल को भी क्या लोग जो है तैरा लेते हैं वाटर की सरफेस पे, है ना, उस तरीके से रखते हैं, तो क्या हो जाता है, वो निडल जो है वो फ्लोट करने लग जाती है वाटर की सरफेस पे। तो फ्लोट जो कर रही है वो वाटर की प्रॉपर्टी की वजह से, कि उसमें क्या है, एक प्रॉपर्टी है वो सरफेस टेंशन की, स्ट्रेचिंग, वो जो है अपने को क्या किया, उसने मिनिमम एरिया जब एक्वायर करने की कोशिश करी तब क्या हुए, सरफेस जो है कुछ स्ट्रेच हो जाती है ना। तो सरफेस क्या हो जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। तो आप देखें, मैं आपको कहूँ कि एक पेपर है उसको आप स्क्रम्बल करके जो है बिल्कुल ऐसा छोटा कर दें तो आप देखेंगे वो टाइट हो गया, क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। एक पेपर जो है आप किसी के ऊपर फेंक करके मारे कुछ नहीं होगा, लेकिन उसको क्या करें, बिल्कुल क्या कर दें आप, उसको जो है गोल कर दें और देन जो है उसको थ्रो कर सकते हैं, तो जो है उस इम्पैक्ट पहले से ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो है उसके पास में क्या आ गया, मिनिमम एनर्जी जो है उसको मिल गई है। वो छोटा एरिया जो है वो क्या हो गया, स्ट्रेच्ड हो गया, तो वो थोड़ी सी उसमें हार्डनेस आ जाती है एक तरीके की। ये हम समझ लेते हैं यहाँ पर। तो किस तरीके से आ रही है ना, वहाँ पर जो चीज़ों को कैसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको भी हम जो है देख लेते हैं कि जो है एक्सप्लेनेशन फॉर सरफेस टेंशन, है ना। बहुत सारी जो है आपने चीज़ें देखते हैं सरफेस टेंशन से रिलेटेड, और तो उसके एक्सप्लेनेशन क्या है वो भी देखते हैं। बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको विद एग्जांपल हम जो है देखेंगे भी सही। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन फॉर सरफेस टेंशन, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करें, देखें यहाँ पर क्या है, अगर मैं वाटर की सरफेस लेता हूँ ना, एक वाटर का जो है हम ऐसा है। अब वाटर के अंदर जो है हम कुछ पार्टिकल्स को देखें, है ना, कुछ पार्टिकल्स को देखें, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर एक पार्टिकल है, मान लीजिए वाटर के अंदर ही जो है वाटर का मॉलिक्यूल ही है, वाटर का मॉलिक्यूल ये यहाँ पर है ना। अब यहाँ पर क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, आपस में ही जो है अट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो है इसके बगल वाला जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा,
करेगा। ये वाला पार्टिकल जो होगा इसके नीचे वाला, ये उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस तरीके से जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सभी क्या करेंगे, इसको इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो ये जो पार्टिकल है ना, ये जो पार्टिकल है ये क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम में रहने वाला है। इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जो है यहीं पर बना रहेगा, इसके ऊपर जो है मतलब नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। इसको जो है कहीं जाने की इधर उधर जरूरत नहीं होगी। ये अब जो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना, इसके अंदर कोई दूसरा पार्टिकल हम कंसीडर नहीं करते। लेकिन जब हम बात करें यहाँ पर एक पार्टिकल है, सरफेस पर एक पार्टिकल है ना, तो सरफेस पे एक पार्टिकल है तो वो क्या होगा, उसके लिए देखें नीचे वाला पार्टिकल इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा है ना, नीचे वाला इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, इधर वाला इधर, ऐसे और ऐसे अट्रैक्शन जो है इसके ऊपर आ रहा होगा। लेकिन अब देखें यहाँ पर नेट फोर्स जो है वो क्या हो गया इसके ऊपर नीचे की तरफ है, क्योंकि ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं है। ऊपर की तरफ जो पार्टिकल है वो जो है एयर पार्टिकल्स है, वो जो है इसके ऊपर उतना फोर्स नहीं लगा पाएंगे जितना मॉलिक्यूल्स जो है बिल्कुल पास वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो उनका ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है वाटर का के पार्टिकल्स का। तो जब ये क्या है नीचे की तरफ जब ये जाने की कोशिश करेगा, तो मुझे बताओ क्या ये कोशिश करेगा नीचे जाने की, बिल्कुल करेगा। तो क्या नीचे चले जाते हैं क्या पार्टिकल, बिल्कुल नहीं जाते, रहते तो वही है। लेकिन रहने के लिए क्या चाहिए इनको, एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए अब ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ क्या चाहिए, एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। तो ये जो है पार्टिकल क्या करते हैं, ये एक्स्ट्रा फोर्स क्या करते हैं, जनरेट करते हैं इधर और इधर से। देखें क्या करें, जैसे एक आदमी है, इसको ऐसे इधर से पकड़ा हुआ है, इधर से पकड़ा हुआ है और नीचे से खींच रहे हैं। तो ये जो खुद जो है पार्टिकल क्या करे, नीचे नहीं जाने लगे, तो इसलिए क्या होगा, ये दोनों क्या करें, इसको और ज्यादा ताकत से क्या करें, फोर्स लगाए, तो ये नीचे की तरफ जाने से बचा रह जाएगा, है ना। नेट फोर्स जो है नीचे की तरफ ज्यादा है, तो ये क्या करें, खुद क्या करने लगे, ये पार्टिकल्स जो है इसके ऊपर नेट फोर्स कहने लगे ना, इधर लगने लगे और ज्यादा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये नीचे जाने से बचा रहेगा। तो ये यहाँ पर क्या हो गया, इसकी वजह से ये पार्टिकल्स क्या हुए, सारे के सारे नीचे जाने से बचने के लिए ये अपनी सरफेसेस को क्या कर लेते और स्ट्रेच कर लेते। क्या कर लेंगे, स्ट्रेच कर लेंगे। यहाँ पर जो है ये जितने भी पार्टिकल्स हैं यहाँ पर सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं, है ना, सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, अपनी सरफेस को अपने आसपास के जो पार्टिकल्स हैं उनसे फोर्स जनरेट करेंगे। और ये फोर्स जो जनरेट हुआ, ये क्या होता है, इस फोर्स की वजह से ये क्या हो जाते हैं, स्ट्रेच, सरफेस क्या हो जाती है और ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है। तो ये जो स्ट्रेच है, सरफेस का स्ट्रेच होना, ये क्या आपका सरफेस टेंशन है। क्या है ये, सरफेस टेंशन बोलते हैं इसको, ठीक। तो इसको अभी इसकी वजह से क्या है, ये मिनिमम एरिया भी एक्वायर हो गया है ना। तो दो चीजें होती है, आप दोनों तरीके से जो है सरफेस टेंशन को जो है एक्सप्लेन कर सकते हो। एक जो तरीका है, ये तो यहाँ पर अभी मैं समझा ही रहा हूँ कि जो है मिनिमम एरिया एक्वायर कर रहे हैं, उसकी वजह से सरफेस जो है वो क्या होगी, स्ट्रेच हो जाती है। तो ये तो जो है एक्सप्लेनेशन है किसके लिए, सरफेस टेंशन के लिए। जो है डेफिनेशन के तौर पर देखें अगर हम, तो ये क्या है यहाँ पर लिख देता हूँ, ड्यू टू दिस टाइप ऑफ attraction force on the surface the fluid gain its minimum area, ठीक है ना, मिनिमम एरिया। दिस प्रॉपर्टी to gain minimum area is known as
सरफेस टेंशन, है ना। तो ये जो है इस वजह से क्या होता है, ये सरफेस टेंशन जनरेट होती है, मिनिमम एरिया एक्वायर करने की टेंडेंसी होती है। अब आप देखें जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्या होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ही तो है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से क्या करते हैं, मिनिमम एरिया गेन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है इस प्रॉपर्टी को क्या कह देते हैं हम, सरफेस टेंशन, है ना। ये क्या होती है, हमारी सरफेस टेंशन होती है। तो धीरे धीरे जो है हम इसको एक्सप्लेन किया हमने, इसमें हम आगे जाते हैं सरफेस टेंशन के साथ में। ओके, है ना। हम बात कर रहे हैं अफेक्ट्स ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के जो है क्या क्या अफेक्ट होते हैं। तो एक वन बाय वन जो है हम कुछ एग्जांपल से जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं ना। स्ट्रेच सरफेस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या क्या अफेक्ट जो है इससे जनरेट होते हैं, है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से ही क्या हो रहा है, सरफेस टेंशन जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है इसको भी समझ रहे हैं, साथ ही जो है क्या क्या अफेक्ट जो है यहाँ से देखने को मिलते हैं उनको भी देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखना, सबसे पहले स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स एंड शो बबल्स आर स्फेरिकल, ये अभी हमने एक्सप्लेन किया है। एक तो ये चीज होती है बिल्कुल सरफेस टेंशन की वजह से। और क्या देखना है, द हेयर ब्लेड्स रिमेन्स सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इनसाइड द वाटर, बट व्हेन ब्रशेस इज टेकन आउट द हेयर्स स्टिक टुगेदर। जब आप जो ब्रश है, शेविंग ब्रश, उसको क्या करें, पानी के अंदर डालें, तो आप देखेंगे कि उसके जो है जो ब्रश के जो हेयर्स है ना वो बिखर जाते हैं, है ना। और जैसे ही क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, निकालें ब्रश को, वो देखेंगे पार्टिकल्स आपस में क्या हो गए, चिपक गए। वहां पर क्या हुआ देखना, जब ये लिक्विड जब क्या हुआ, ब्रश अंदर गया, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो था वो सब जगह इक्वल, तो उन्होंने क्या किया, सब इक्वल खींचा। लेकिन जैसे ही वो बाहर आए, तो बाहर आकर के उन्होंने क्या, सरफेस पे ही सरफेस रहेगी सिर्फ वाटर की, जो इतना पानी तो बचा नहीं। जो वाटर की सरफेस रहेगी वो क्या चाहती है, मिनिमम एरिया गेन करने की वजह से वो क्या हो जाती है, अपनी शेप को चिपका लेती है। जो है वो क्या होता है, ब्रश आपको चिपका हुआ दिखाई देता है फिर वो, है ना। ये आगे देखना, फ्लोटेशन ऑफ निडल ऑन वाटर, बिल्कुल ये अपने एग्जांपल अभी जो है डिस्कस कर लिया है। फॉर्मेशन ऑफ लीड शॉट जो है यहाँ पर क्या है, जो लेड जब आप देखेंगे, तो लेड को जब आप बारीक बारीक जब पीसेस होते हैं उसके, तो वो क्या हो जाते हैं, स्फेरिकल शेप के बनते हैं ना। लेड के जब पीसेस होंगे ना, तो वो क्या होंगे, बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस हो जाते हैं ना, तो वो स्फेरिकल शेप के बनते हैं। तो वो भी जो है किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से ही होते हैं। नेक्स्ट देखना, डर्टी क्लोथ्स बिकम क्लीन इन हॉट डिटर्जेंट सॉल्यूशन इन कंपैरिजन टू प्योर वाटर एट रूम टेम्परेचर। जो प्योर वाटर है उसके कंपेयर में जब आप डर्टी क्लोथ्स को कहा, हॉट डिटर्जेंट, एक तो डिटर्जेंट का भी इफेक्ट होता है, प्लस हॉट जो आपका सब्सटेंस हो, है ना, या वाटर क्या हो, हॉट हो, उसमें जो है अच्छे से क्लीन होते हैं। क्यों, क्योंकि जो हॉट वाटर है ना, उसके ये जो सरफेस टेंशन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पार्टिकल्स क्या नहीं करते, उतने आसानी से अट्रैक्ट नहीं करते आपस में। तो वो क्या करते हैं, दूसरे पार्टिकल्स को वहां पर, जो हमने बात करी कोहेसिव और अडहेसिव फोर्स की, तो वहाँ जो कोहेसिव नेचर है वो कम हो जाता है, अडहेसिव नेचर जो है वो दूसरे को खींचने की प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से जो है आपके जो डर्टी क्लोथ्स हैं वो हॉट वाटर में ज़्यादा अच्छे से क्लीन होते हैं कंपेयर टू जो है कोल्ड वाटर। और डिटर्जेंट की बात करें तो डिटर्जेंट जो है आपका ऐसा जो है सब्सटेंस है जो सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है, सरफेस टेंशन को डिक्रीज करेंगे। इस वजह से जो है आप देखें, जो सोप बबल्स वगैरह बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं, डिटर्जेंट की वजह से ना, कि भाई डिटर्जेंट जो है वो क्या करता है, सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है। तो सोप बबल बनते हैं, वो बड़े बड़े जो है सोप बबल्स बन पाते हैं, वो सरफेस टेंशन डिक्रीज होने की वजह से जो है क्या हो गया, जो है सोप बबल बन पाते हैं ना यहाँ पर। आगे बढ़े, यहाँ पर जब हमने बात करी किसकी, डिपेंडेंसी, किन किन उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो कुछ जो है डिपेंडेंसी ऑफ सरफेस टेंशन, जो किन किन चीज़ों पर सरफेस टेंशन डिपेंड करता है, इसको भी जो है हमारे को देखना चाहिए। कोहेसिव फोर्स, किस पर, कोहेसिव फोर्स, अगर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है ना, अगर पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर ज़्यादा है, तो जो है आपका सरफेस टेंशन क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, है ना। सरफेस टेंशन इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर ज़्यादा है, देन सरफेस टेंशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा तो क्या होगा, आपका सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर कम होगा देन सरफेस टेंशन कम होगी, जो डिटर्जेंट के केस में हमने देखा है ना। ऐसा ही अगर हम देखें
जो है हमारे कॉस्मेटिक्स जो होते हैं उसके अगर केस में देखें तो वो भी क्या है आपके सरफेस टेंशन को डिक्रीज करते हैं। तो जैसे ऑयली सरफेस होती है, ऑयली सरफेस के ऊपर क्या करें आप, अगर आप जो है कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, क्रीम यूज करते हैं, तो वो सरफेस टेंशन को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देती है। तो इस वजह से जो है जो ऑयलीनेस जो रहती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्या यूज करने से, क्रीम और जो है बाकी पाउडर वगैरह जो है, तो वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं। इसी तरीके से हम बात करें किसकी, अच्छा इसी में ही अगर हम और भी बात करें, जैसे मॉस्किटोज की बात करी हमने, तो अगर आप देखें तो हमने क्या कर दिया, ऑयल अगर ड्रॉप कर दिया, जैसे केरोसिन हम डाल देते हैं पानी में, तो जो है वो सरफेस टेंशन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगी, देन जो है अगर हम मॉस्किटोज की बात करते हैं तो लार्वा जो जनरेट होता है, लार्वा जो रहता है, मच्छर जो अंडे देता है, तो वो कहाँ पर उसके एग्स जो रहते हैं उसको लार्वा जो हम बोल रहे हैं, तो वो कहाँ होता है, वाटर की सरफेस पे। तो जैसे हम क्या करेंगे, उस पर केरोसिन ऐड कर देते हैं, तो जो है वो सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लार्वा जो है वो क्या हो जाता है, वाटर के अंदर ही डिप हो जाता है। तो जो है उसका भी हम जो है यहाँ पर उसका अफेक्ट है। इम्प्योरिटीज की बात करें तो जो इम्प्योरिटीज सोल्यूबल होती है ना, जैसे क्या है, अगर हम वो सॉल्ट को देखें या हम जो है बात करें किसकी, शुगर की, अगर हम उसको क्या करें, मिक्स कर दे वाटर के साथ में, तो आप देखेंगे कि जो है सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाती है, विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है, सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाती है ना। तो ये जो है हमारे पास में इसको देखना होता है। कुछ जो है इस तरीके की भी इम्प्योरिटीज होती है, मतलब जब जो सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देते हैं, जैसे डिटर्जेंट क्या करता है, सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है, ठीक है ना। तो वहां पर जो है डिक्रीज कर देता है, इस वजह से जो है बबल्स बन पाते हैं आसानी से। टेम्परेचर की बात देखें तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सरफेस और टेम्परेचर कम रहेगा तो सरफेस टेंशन क्या होगी, ज़्यादा रहेगी। इसीलिए आप देखेंगे गर्मियों के दिनों आते हैं तो मच्छर जो है, मॉस्किटोज जो है खत्म हो जाते हैं। पीक जो गर्मियों का टाइम आता है ना, तब जो है आप देखेंगे कि मॉस्किटोज खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन क्या होगी, कम होगी, जो उसका जो लार्वा है वो क्या हो गया, पानी के अंदर ही जो है वो डूब गया। अब वो तो जो है मतलब वहाँ पर वो खत्म हो गया है ना। तो ये जो चीज़ें हैं इसको जो है हटा देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखें कुछ क्वेश्चन से बच्चों यहाँ पर क्या कह रहे हैं, स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप क्यों होती है, क्योंकि जो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सरफेस टेंशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या ग्रेविटी। अभी अभी हमने पढ़ा क्या, सरफेस टेंशन। तो जो है फटाफट से जो है इसके आंसर दे पाएंगे। मैंने बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन रखे ताकि आप जो है सरफेस टेंशन, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स और इंटरमोलिकुलर फोर्स को आसानी से समझ पाए। देखना, राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड विद द प्रॉपर्टी ऑफ अ पीस ऑफ चौक इज, किसकी वजह से, अभी मैंने कहा कि अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है तो जो है हम नहीं लिख पाएंगे, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए, एडहेसिव फोर्स क्या है, चौक और ब्लैक बोर्ड के बीच में एडहेसिव फोर्स ज्यादा है तो आप लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं लिख पाएंगे, है ना। ये नेक्स्ट देखना क्या, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स द शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज डिटरमाइंड बाय, किसकी वजह से, जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो यहाँ पर जो है कैसी होगी, वो स्फेरिकल शेप जो है वो गेन कर लेती है। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी और टेम्परेचर, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से जो है क्या हो जाती है, वो जो है स्फेरिकल शेप गेन करती है ना। ऐसे ही फटाफट क्वेश्चन, सोप हेल्प्स इन क्लीनिंग क्लॉथ बिकॉज, क्या क्लीनिंग केमिकल्स ऑफ सोप चेंज नहीं, इट इंक्रीजेस द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्यूशन, इट एब्जॉर्ब द डर्ट, और क्या है, इट लोअर्स द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्यूशन। बिल्कुल यही है, सरफेस टेंशन को क्या कर देती है, वो लोअर कर देती है डिटर्जेंट। आगे, अ पिन और अ निडल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, रीजन क्या है, अभी अभी हमने बात करी क्या, सरफेस टेंशन, है ना। नेक्स्ट, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे द सरफेस टेंशन क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। अभी अभी हमने डिस्कस किया इसको, डिक्रीजेस, है ना। तो ये छोटे क्वेश्चन है जो कि आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन में जो है पूछ ही सकते हैं, नीट के एग्जाम में तो जो है ये सब इंपॉर्टेंट होते ही हैं। क्या कह रहे हैं, a drop of oil is placed on the surface of water, ठीक। क्या कह रहे हैं, which of the following statement is correct, it will remains on it as sphere, it will spread as a thin layer, it will be a partly as spherical drop and partly a thin film,
और क्या है, इट विल फ्लोट एज डिस्टोर्टेड ड्रॉप ऑन दी वाटर सरफेस। तो जो है जब आप ऑयल को डाल देंगे तो आप देखते हैं कि वो कंप्लीटली क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो फैल जाता है मतलब वो सरफेस टेंशन कम करने की वजह से, है ना। इट विल स्प्रेड एज ए थिन लेयर, बिल्कुल हो जाता है ऐसा, है ना। आगे देखेंगे क्या, कोहेसिव फोर्स इज एक्सपीरियंस बिटवीन। कोहेसिव फोर्स कब किनके बीच में होता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस, मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस, या फिर नन ऑफ दीज। किसके बीच में होता है कोहेसिव, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, सेम सब्सटेंसेस के बीच में, है ना। ऐसे ही देखें। नेक्स्ट क्या है, वाटर डज नॉट वेट एन ऑयली ग्लास। क्यों नहीं वाटर जो है ऑयली ग्लास को जो है वेट कर पाता है, क्योंकि अब जो है नॉर्मली तो वेट करता है, लेकिन जब क्या कर दिया आपने, इसके ऊपर ऑयली ग्लास कर दिया, तो जो है वहां पर क्या हो गया, कोहेसिव फोर्स क्या हो गया, अब ज्यादा हो गया एडहेसिव फोर्स से। तो जो है यहाँ पर क्या हो जाता है, कोहेसिव फोर्स ऑफ ऑयल जो है वो एडहेसिव फोर्स से ज्यादा है, इसलिए जो है क्या हो गया, वो अब उसको वेट नहीं करने देगा, है ना, इस तरीके से। आगे देखना, वाटर ड्रॉप्स टेक्स द शेप ऑफ स्फीयर इन ऑयल। वाटर ड्रॉप जो है ऑयल के अंदर जो है, वाटर ड्रॉप जो है स्फेरिकल शेप गेन कर लेती है, व्हाइल द ड्रॉप ऑयल ड्रॉप स्प्रेड इन वाटर। जो है ऑयल ड्रॉप जो है वो क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। क्या कह रहे जो हम बात कर रहे हैं किसके लिए, वाटर के लिए। तो वाटर के लिए क्या है, खुद वाटर के लिए क्या है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, लेकिन ऑयल में क्या है, एडहेसिव फोर्स। ऑयल और वाटर के केस में क्या है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाए, कोहेसिव फोर्स वाटर इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स फॉर वाटर एंड ऑयल। ये हमारा क्या है, अभी मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया, ये इसमें ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट देखना, ऑयल स्प्रेड, ये सेम ही हो गया। आगे देखना, सरफेस टेंशन इज एन एटॉमिक मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी। सरफेस टेंशन जो है किन की जो है एटॉमिक या मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी है, एटम्स इन द इंटीरियर, एटम्स एट द सरफेस, एटम विच आर एक्सटीरियर, एटम्स एट द सरफेस बॉन्डेड एंटायरली बाय डिफरेंट एटम्स। तो किसके ऊपर होता है, जो सरफेस टेंशन किसकी प्रॉपर्टी है किसकी प्रॉपर्टी है, एक तो यहाँ पर देखिए एटम की सरफेस, एटम्स एट सरफेस, सरफेस में जो एटम है उसकी वजह से, या फिर एक और जो है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर वालों की वजह से तो है ही नहीं है बिल्कुल भी, है ना। डी ऑप्शन देखना, एटम्स एट सरफेस बॉन्डेड एंटायरली बाय डिफरेंट एटम्स। जो है डिफरेंट एटम्स से होते हैं क्या, नहीं वो नहीं होते हैं। तो सरफेस वाले जो पार्टिकल्स है उन्हीं की वजह से बेसिकली क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। तो ये हमने देखा ही अभी। आगे देखना, when a drop of water is dropped in oil surface then जो है ऑयल वाटर ड्रॉप है ना, when a drop of water, वाटर की ड्रॉप को जब डालेंगे तो वो तो जो क्या करती है आपकी स्फेरिकल शेप ले लेती है ना इट रिमेन्स स्फेरिकल, है ना, स्फेरिकल शेप ले लेती है वो। क्या कह रहे हैं, टू पीस ऑफ ग्लास प्लेट वन अपॉन अदर विद लिटिल वाटर बिटवीन देम। जो है दो क्या हो, ग्लास प्लेट हो, उसके बीच में आप वाटर को क्या करते, प्लेस करते, तो जो है वो क्या हो जाती है, चिपक जाती है। तो किस वजह से चिपकती है, सरफेस टेंशन, इनर्शिया, प्रेशर या विस्कोसिटी। बिल्कुल सरफेस टेंशन की वजह से जो है क्या होती है, वो आपस में चिपक जाती है। ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टाइनी पार्टिकल्स ऑफ कैम्फर डांसेस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अगर आप कैम्फर के पार्टिकल्स को देखेंगे ना बच्चों, तो अगर उनको क्या कर दें, कैम्फर है उसको जो है हम क्या कर दें, एक जो है रैंडम शेप में काट करके वाटर की सरफेस पे डाल दें, तो आप देखेंगे वो नाचते हुए फील होते हैं। तो जो नाचते हुए फील होते हैं वो किसकी वजह से, कि कैम्फर जो है सरफेस टेंशन को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। तो जब डिक्रीज करेगा तो एक एंड से क्या होगा, डिक्रीज होगा, दूसरी एंड पर सरफेस टेंशन क्या रहेगी, ज्यादा। तो वो जो है आपको डांस करते हुए दिखाई देते, तो वो वहां पर जो रीजन है वो क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी नहीं, सरफेस टेंशन। क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा होता हुआ हमें दिखता है ना। आगे क्या है, इट इज इजी टू वॉश क्लॉथ ऑन हॉट वाटर। अभी अभी हमने डिस्कस किया क्या है, सरफेस टेंशन जो है क्या हो जाती है, लेस हो जाती है वहां पर। स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स अज्यूम स्फेरिकल शेप बिकॉज जो है हमारा क्या जो है वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल ड्रॉप जो है वो क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। तो मिनिमम वॉल्यूम होने की वजह से जो है एरिया कम से कम एक्वायर कर लेता है, इसलिए जो है द लिक्विड टेंड्स टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया। हाँ, ये जो है मिनिमम, इसको हमें करेक्ट करना है, ये क्या होगा हमारा डी, मिनिमम एरिया एक्वायर कर लेता है ना। ये भी हमने बताया, ये इस चैप्टर की शुरुआत से ही बता रहे कि जो है मिनिमम एरिया में आने की टेंडेंसी रहती है, इस वजह से जो है सरफेस टेंशन की वजह से, है ना। डिपेंडेंसी ऑफ सरफेस टेंशन ये हम देख ही चुके हैं। तो सरफेस टेंशन का जो दूसरा फॉर्म है उसको भी हम जो है यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने बात करी किसकी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की जो है एक्सप्लेनेशन की बात करी, तो सरफेस जो है वाटर की वो क्या हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है ना। तो जब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो पार्टिकल्स को देख रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ऐसे स्ट्रेच किए हुए ना, इधर से क्या किए, स्ट्रेच किए। जब मैं ऊपर से देखूं इसकी सरफेस को, क्या देखें, वाटर की सरफेस को जब आप ऊपर से देखते हैं ना, यहाँ टॉप से देख रहे हो ऊपर से, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो पार्टिकल्स है ना, मान लीजिए मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, क्या करी, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी, ऐसा मैं एक बना देता हूं, एक इमेजिनरी लाइन जो ड्रॉ करी, इसके ऊपर देखिए आप, तो यहाँ पर जो पार्टिकल है इसके ऊपर जो है क्या लगेगा, फोर्स इधर से और इधर से लगेगा, फोर्स इधर से और इधर से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, सब जगह क्या लगेगा, फोर्स लगने लगेगा। तो ये सरफेस जो है क्या हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है ना, ये क्या है, फोर्स है, यहाँ पर फोर्स है। इसकी वजह से सरफेस क्या होगी, स्ट्रेच होगी, है ना। तो ये जो फोर्स है पर यूनिट लेंथ, मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया गया है, फोर्स पर यूनिट इमेजिनरी लेंथ, कोई भी इमेजिनरी लेंथ एज्यूम कर ले, उस पर जो फोर्स लग रहा है उसको क्या कह दिया गया हमने, क्या कहा गया है, सरफेस टेंशन, है ना। तो इसको लिख ले, क्या है, फोर्स या फोर्स पर यूनिट imaginary length of the liquid is called सरफेस टेंशन। इसको क्या कहते हैं हम, सरफेस टेंस, फोर्स पर यूनिट लेंथ, इमेजिनरी सरफेस है, इसके ऊपर जो है टेंशन है, जो फोर्स है इसको क्या कह देते हैं हम, टेंशन। यहाँ पर देखें टेंशन क्या हो जाएगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ऐसा। ध्यान दे जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। ऐसा यूनिट की बात करें यहाँ पर लिखा ही हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, तो जो है वहां लिखा, यहाँ क्या कह, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन वन साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन। तो यहाँ से हटा ही देता हूँ मैं इसको, क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन वन साइड ऑफ द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द फ्री लिक्विड सरफेस, है ना, फ्री लिक्विड सरफेस एट द राइट एंगल टू द लाइन एंड प्लेन टू द सरफेस, ठीक है, इज डिफाइंड एज द सरफेस टेंशन। तो इसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं, सरफेस टेंशन को। फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, ये हमारी सरफेस टेंशन होगी, इसको इस फॉर्म में याद रखें। अभी इसके लिए एक और डेफिनेशन आएगी, वो हम फिर से बाद में देखेंगे। अभी हम इसको देख रहे हैं, जो है एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसकी एसआई यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर, क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर। ये जो है इस फॉर्म में याद रखें आप इसको। आगे जो है डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन क्या होगी, एम
L0 T माइनस टू, क्योंकि एक M1 ML T माइनस टू तो फोर्स की होगी, तो L से L कट जाएगी, डिवाइड में सही है, तो ML0 T माइनस टू, ये जो है क्या हो जाएगी, डायमेंशन हो जाएगी इसकी। तो ये सरफेस टेंशन है मैथमेटिकली इस फॉर्म में। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना बच्चों हमारे को, कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है पर यूनिट वन साइड ऑफ लेंथ की बात कर रहे हैं, एक साइड के ऊपर, तो जहां पर जो है सरफेस कांटेक्ट में होगी वो लेंथ जो है हमारे को कंसीडर करनी पड़ेगी। कैसे होगा, क्या चीज जो है इसमें मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, इन सब चीजों को आप देखिएगा, है ना। यहाँ पर जैसे यहाँ केस देखना, इस वाले केस में देखना कि एक निडल है या फिर कोई जो है निडल शेप की, इस पर जो है आपकी रोड शेप की थोड़ी कोई पतली सी जो है आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो है इस एक एंड पर ये एक एंड पर जो है फोर्स जो लग रहा है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये टेंशन है ना। तो ये टेंशन जो है नीचे की तरफ जो है क्या करे, फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो यहाँ पर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ क्या लगेगा, फिर वो टेंशन जनरेट हो जाएगी ना। इसी तरीके से यहाँ पर ये वाली लेंथ होगी, दूसरे एंड पर ये वाली लेंथ जो है ये वाली जो लेंथ होगी, तो इस वाली लेंथ पर यूनिट जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगी, दूसरी टेंशन हो जाएगी, है ना। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, जैसे हमारे पास में F इक्वल टू 2 इंटू या T इंटू L जो आता है ना, वो क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा। कैसी, यहाँ पर देखना, जो L थी ना वो क्या हो जाएगी 2L हो जाएगी। तो ये हमारे को ध्यान रखना है, जितनी भी क्या होगी फ्री सरफेसेस होगी वो हमारे को देखनी पड़ेगी। यहाँ पर एक सरफेस है और दूसरी साइड दूसरी सरफेस है ना। ये जो एंड को तो हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, लेकिन जो है लेंथ जो है दो लेंथ है, तो ये दो लेंथ हमारे को देखनी पड़ेगी। और यहाँ पर देखना जैसे कि ये क्या है कोई भी रिंग है ना, क्या है जिसमें से क्या कर दिया रिंग, और एक में एग्जांपल यहाँ पर इस तरीके से जो है यहाँ पर क्या कर दिया, कट कर दिया। जैसे कि इसमें अंदर वाली रेडियस तो हमारी क्या है R1 है, और बाहर वाली रेडियस क्या है R2 है, बाहर वाली रेडियस क्या है R2 है। तो यहाँ पर फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, टेंशन जो लेंथ है हमारे पास में ना, लेंथ क्या होगी, यहाँ पर अंदर वाली लेंथ को देखें तो वो क्या है 2 पाई R1 है, जो कि वाटर के कांटेक्ट में है ना, और दूसरी देखें वो R2 वाला जो है 2 पाई R2 है ना। तो यहाँ पर जो है 2 पाई R2 माइनस 2 पाई R1, ये जो है लेंथ क्या होगी, वाटर के कांटेक्ट में होगी, जो फ्री एंड्स जो है वो कांटेक्ट में है यहाँ पर, है ना। तो इसका भी हमारे को ध्यान रखना है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, ये जो है हमारे पास में वेरी थिन रिंग है ना, बहुत ही थिन रिंग है। तो यहाँ पर जो है हम रेडियस को यहाँ पर थिन नहीं कह सकते ना, इन्होंने थिकनेस दी हुई है इसकी कुछ, है ना। अगर हम उसको थिकनेस को नेग्लिजिबल मान पाए तो ये रेडियस जो है R है। तो यहाँ पर फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, T इंटू 2 पाई R, क्या हो जाएगा T इंटू 2 पाई R। यहाँ पर ये प्लस करना था मुझे ना, यहाँ पर प्लस करना था, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई R अंदर वाली और दोनों साइड क्या है बाहर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई R प्लस 2 पाई R, ये कितनी हो जाएगी F इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास में T इंटू 4 पाई R, ये हो जाएगा। तो दो सरफेसेस यहाँ पर भी थी, लेकिन दोनों की रेडियस क्या थी, लगभग इक्वल थी। तो यहाँ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू हमने R लिख लिया है यहाँ पर। इस वाले को देख लें, ये क्या है, इसको हम डिस्क बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डिस्क बोल रहे हैं। तो डिस्क है तो उसमें तो बाहर वाली सरफेस ही जो है क्या रहेगी, कांटेक्ट में रहेगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा F इक्वल टू T इंटू 2 पाई R, एक ही यहाँ पर रेडियस जो है इसको हम R अज्यूम कर लें तो, है ना। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही सरफेस है कांटेक्ट में, है ना। तो इस तरीके से जो है कुछ एग्जांपल्स है जिसके थ्रू जो है हम यहाँ पर सरफेस टेंशन को देख रहे हैं। कुछ जो है कैलकुलेशन करने के लिए जो है हमने न्यूमेरिकल्स रखे, तो कुछ न्यूमेरिकल्स को भी देख लेते हैं साथ के साथ में। क्या कह रहे हैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल देखना बच्चों, क्या, फर्स्ट अ स्टिक ऑफ लेंथ, एक स्टिक है, लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, फ्लोट करिए वाटर की सरफेस पे
इफ वन साइड ऑफ इट हैज सरफेस टेंशन, जो है एक साइड पर सरफेस टेंशन कितना है 80 डाइन पर सेंटीमीटर, एंड अदर साइड इज कीपिंग अ पीस ऑफ कैम्पर, दूसरी साइड पर क्या है जो है कैम्पर पीस है, तो उसकी वजह से सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर जो है क्या कह रहे हैं सरफेस टेंशन इज रिड्यूस्ड टू 60 डाइन पर सेंटीमीटर, ये जो है सरफेस टेंशन डिक्रीज हो गया। देन फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स इन डाइन, डाइन में आपसे पूछ रहे हैं एक्टिंग ऑन दी स्टिक, जो है स्टिक के ऊपर जो है कितना जो है रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है T इंटू एल, एल क्या है हमारे पास में अच्छा यहाँ पर जो है टेंशन जो है हमारे पास में ना, एक यहाँ पर देखें, इसको मैं ऐसा कहूँ कि निडल है ना ये दोनों साइड तो लेंथ तो सेम ही है, हाँ लेंथ तो सेम ही है यहाँ पर जो दे रखी होगी इन्होंने 4 सेंटीमीटर, हाँ लेंथ तो सेम ही है, लेकिन एक साइड पर टेंशन क्या है T1 है और दूसरी साइड पर टेंशन क्या है T2 है, तो नेट जो आएगा F वो क्या आ जाएगा F क्या आ जाएगा T1 माइनस T2 है ना, क्या आ जाएगा T1 माइनस T2 इन दोनों का रिजल्टेंट इसके इक्वल होगा है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट इक्वल होगा इसके, तो ये आ जाएगा हमारे पास में T1 माइनस T2, और T1 क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटू एल, यहाँ पर क्या हो जाएगा T1 कितना है हमारे पास में 80 माइनस 60, और L कितना है हमारे पास में यहाँ पर L जो है ये L और ये L कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2L एक ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ये 20 इंटू 2 इंटू एल, एल कितना था 4, तो हो जाएगा हमारे पास में 6 4 4 16 160 डाइन, 160 डाइन हो जाएगा। हाँ तो इस तरीके से इक्वेशन हो जाता। तो यहाँ पर जो है हमारे को लेंथ का भी ध्यान रखना है, और जो है जो सरफेस टेंशन है ना वो जो है हमारे को कैलकुलेट करनी है, उसका भी हमारे को ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अ थिन वायर रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर, एक जो है थिन वायर है उसका रेडियस जो है वो 1 मीटर दे रखा है, इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, एक वाटर की लिक्विड की सरफेस पे है, उसकी रेडियस कितनी दे रखी है 1 मीटर दे रखी है, थिन वायर है ना। यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, इफ द एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट इट अपवर्ड बिफोर द फिल्म इज ब्रेक, है ना, जो फिल्म ब्रेक होने से पहले जो है कितना फोर्स जो है एक्सेस फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसको लिफ्ट करने के लिए, फ्रॉम द लिक्विड सरफेस इज 8 न्यूटन, है वो 8 न्यूटन दे रखा है, कैलकुलेट द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की सरफेस टेंशन है ना। यहाँ पर क्या कर रखा है तो रिंग है, रिंग से क्या बना रहे हैं, एक जो है फिल्म बना रहे हैं, रिंग से फिल्म बना रहे हैं, तो यहाँ पर सरफेस टेंशन जो होगी पहले तो फोर्स निकाल, फोर्स इज इक्वल टू क्या जाएगा टेंशन इनटू, क्योंकि रिंग दे रखी है हमारे को, रिंग है तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर, लेंथ क्या हो जाएगी 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, दो जो है लेंथ, क्योंकि दो फ्री एंड हो जाएंगे उसमें जब बाहर निकालेंगे उसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी इज इक्वल टू एफ अपॉन 4 पाई आर, एफ कितना दे रखा है हमारे को 8, ये 4 पाई आर कितना है हमारे पास में रेडियस 1 मीटर, ये कितना है 1 मीटर इंटू 1, तो ये कितना जाएगा हमारे पास में 2 बाई पाई न्यूटन पर मीटर, जो है हमारा आंसर हो जाएगा फिर, ठीक है इस तरीके से। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन देखना, ये क्या कह रहा है, ए सर्कुलर फ्रेम मेड ऑफ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, एक सर्कुलर फ्रेम है ना, एक कोई सर्कुलर फ्रेम है जो है किससे बना है मेड ऑफ 20 मीटर लॉन्ग, एक जो है 20 मीटर एल जो थी कितनी थी 20 मीटर लॉन्ग जो है एक थिन वायर इज फ्लोटिंग ऑन सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस पे
जो है सर्कुलर फ्रेम फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ 2πr जो है वो किसके इक्वल, 2πr वो L के इक्वल है ना, लेंथ जो है वो 2πr के इक्वल है। द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इज 79 सेंटीमीटर। सरफेस टेंशन कितनी दे रखी है हमारे को, T इज इक्वल टू 79 पर सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट दी रिक्वायर्ड एक्सिस फोर्स टू सेपरेट दिस फ्रेम फ्रॉम दी वाटर। जो एक्सिस फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा वो आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में टेंशन इज इक्वल टू क्या होगी, फोर्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ जो है हमारी कितनी यहाँ पर, अगर ये पूरी लेंथ अगर हम इसको मानते तो जो सरफेस टेंशन क्या दोनों एंड पर लगता तो वो कितना हो जाता हमारा 12 हो जाता। अब यहाँ पर 2πr तो हम लिख नहीं सकते, रेडियस नहीं पता हमारे को ना, तो यहाँ हो जाएगा F इज इक्वल टू T इंटू 2L। T कितना हमारे को दे रखा था 72 और L कितना थी हमारी 20, तो आ जाएगा हमारे पास में 2800 न्यूटन, सॉरी डाइन। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको देख पाएंगे। आगे देखना, आगे क्या कह रहे हैं ओके ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को बच्चों पोज करें ना, पोज करें, फिर जो है ना आप इसको सोल्व करने की कोशिश करें। तो मैं आपसे कहूंगा कि इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा क्या करें, आप पोज करें और जो है फिर कोशिश करें करने की। अभी मैंने जो क्वेश्चन करा है आप जो है इस क्वेश्चन को करके देखिए अभी, है ना। मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ आपको, 1 मिनट क्या आधे मिनट का। आप पोज करें ना, खुद ही भी क्या करें, पोज करें और जो है फिर इसको करने की कोशिश करें ना। पोज करने के बाद में जो है देखना आप क्या, अ मेटेलिक वायर ऑफ डेंसिटी D, जो डेंसिटी के अंदर दे रखी है उसकी D दे रखी है, फ्लोट्स हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जो है वाटर की सरफेस पे फ्लोट कर रखा है और मेटेलिक वायर है ना ये। फाइंड आउट द मैक्सिमम रेडियस ऑफ द वायर सो दैट द वायर may नॉट सिंक। अब जो है ये क्या है आपका जो है रिंग की फॉर्म में वायर है ऐसा, है ना, रिंग की फॉर्म में वायर है, इसकी डेंसिटी दे रखी है आपको, डेंसिटी D दे रखी है। मैक्सिमम रेडियस पूछ रहे, क्या इसकी रेडियस जो है वो क्या होगी, आपसे ये पूछा जा रहा है। मैक्सिमम रेडियस ऑफ द वायर सो दैट वायर मे नॉट सिंक, जो है वो सिंक ना करे। तो यहाँ पर जो सरफेस टेंशन है वो क्या होती है, T इज इक्वल टू F अपॉन L। रेडियस कितनी होगी यहाँ पर 2πr मतलब 4πr, है ना, क्योंकि अंदर और बाहर दोनों साइड का कंसीडर होगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में ये जो फोर्स है ये कह रहे हैं कि सिंक ना करे, उससे बचाने के लिए आपको कितना फोर्स रिक्वायरमेंट होगा वो भी हमारे को देखना होगा। तो फोर्स जो है हमारा क्या होगा, mg होगा, यहाँ हो जाएगा 4πr। ठीक है, आगे देखना यहाँ पर T m क्या होगा हमारे पास में जो है m क्या होगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास में, क्योंकि ये रिंग है ना तो इसका एरिया πr² इनटू लेंथ, है ना, इसकी थिकनेस, हाँ इसको लेंथ हम जो है इसकी थिकनेस हो जाएगी ये लेंथ, और यहाँ पर डेंसिटी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी D इंटू G अपॉन 4πr, ये 4πr हो जाएगा। देन जो है पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r से r कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है हमें क्या कैलकुलेट करना था, ये r रेडियस है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा देखें, T इज इक्वल टू R L D G बाई 4, ये बचा। देन हमारे पास में क्या आ गया, R इज इक्वल टू 4T अपॉन L D G, हाँ L G D बोल दे, या फिर हम इसको जो है अगर L के बिना देखें, इसको L के बिना देखें, क्योंकि जो है अगर यहाँ पर L गिवन नहीं है लेंथ, तो L के बिना देखें तो जो है हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या T इज इक्वल टू F अपॉन 2L, है ना, यहाँ पर लेंथ जो है हमारी L होती है, तो यहाँ F इज इक्वल टू क्या जाएगा T इंटू
2L, ये तो है लेंथ है ही सही, साथ ही जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा, T इंटू 2L इज इक्वल टू mg यहाँ पर। तो T इंटू 2L, m क्या हो जाएगा हमारे पास में, पाई आर स्क्वायर L, ये तो है ही सही जो हमने लिखा, इंटू डेंसिटी D इंटू जी। तो यहाँ पर L से L कैंसिल हो जाएगा हमारा, L से L कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास में आ जाएगा क्या, 2T इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डी जी। तो यहाँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2T बाई पाई डी जी, और यहाँ आर इज इक्वल टू क्या जाएगा, रूट में 2T पाई डी जी। ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। दोनों चीजें, अगर लेंथ दी होती तो इस फॉर्म में हम कैलकुलेट कर लेते, और अगर लेंथ के फॉर्म में नहीं पूछ रहा है देन इस फॉर्म में हम कैलकुलेट कर लेंगे ना, जिस फॉर्म में पूछे उस फॉर्म में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हम इसके लेक्चर, आज के लेक्चर में इतना पार्ट रखेंगे बच्चों, है ना। क्या क्या हमारे पास में इंपॉर्टेंट पार्ट थे, चीजें थी आज के लेक्चर के लिए, उसको देखें। तो सबसे पहले जो हमारा क्या था, इंटर मोलिकुलर फोर्स है ना, उसमें जो टाइप थे वो क्या थे आपके, कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस, है ना, कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस और सरफेस टेंशन तो हमने पढ़ी मेनली, तो है ना, सरफेस टेंशन के अंदर T इज इक्वल टू F अपॉन L। मेन तो हमने जो है इन सब आज के लेक्चर में इन सब चीज़ों को कवर किया। तो आपको जो है ये सारी चीज़ें तो हमारे जो है चैनल पर सारी चीज़ें अवेलेबल हो ही जाएगी, जैसे ही हमारे लेक्चर डे बाय डे अपलोड होते जा रहे हैं, सारा आपको नीट का कोर्स मिल ही रहा है। साथ ही जो है बच्चों आपको क्या, हमारे नीट के कोर्स के साथ में हमारी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप जो है यहाँ पर हमारे जो कंटेंट है उसमें क्या क्या चीज़ अवेलेबल है वो सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। नीट के जो है एनोटेटेड PDF जो है जितने भी पढ़ा रहे हैं आपको, सारे एनोटेटेड नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज CRE, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है ये हमारे जो है कोर्स का, जिसमें जो है आपको एक कंसाइज एक्सरसाइज मिल जाएगी पूरी की पूरी, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से की होगी। तो बहुत जो है ये हमारा यूनिक कोर्स है, पार्ट है। लेक्चर असाइनमेंट जो हर लेक्चर के साथ में जो आपको असाइनमेंट मिलते हैं वो भी जो है आपको रेगुलर हमारे चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर अपलोड होते हैं। माइनर टेस्ट रेगुलर होते हैं हमारे 15 डेज में, और जो मेजर टेस्ट आएंगे वो जो है उसका जो यूज़ होता है वो बहुत ज़बरदस्त यूज़ है। तो आपको जो है प्रैक्टिस कराने के लिए, नीट के एग्ज़ाम के लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा रियल फील कराने के लिए हमने उस टेस्ट को बनाया, और बहुत ही बेहतरीन जो है वो टेस्ट है। PYQ सॉल्यूशन की बात करें तो जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन है हमारे लास्ट 5 ईयर के, तो सारे जो है वीडियो सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, और हमारी वेबसाइट पर भी जो है उसको आपके अनोटेटेड PDF में भी जो है आपको वो अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। तो इन सब चीज़ों का जो है आपको यूज़ करना चाहिए, फ़ायदा उठाएं, बहुत ही जो है हेल्पफुल चीज़ें हैं बच्चों ये, ठीक। तो इन सब चीज़ों को देखें। तो आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इन सब चीज़ों को कवर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।